दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एयरटेल का पोस्टपेड प्रायोरिटी प्लान ये काफी डिस्कशन का मुद्दा बन चुका है। मैंने भी इसमें कई वीडियो बना चुका हूं। जब मैं कल इसको देख रहा था तो मेरे को एक आर्टिकल नजर आया इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ एयरटेल के जो उपभोक्ता हैं उनको हैंडसेट की कंपैटिबिलिटी में इशू आ रही है टू यूज दैट प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस जो कि एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कंपैटिबिलिटी इशू क्या है? अब सारे के सारे जो पोस्टपेड उपभोक्ता हैं एयरटेल में, जो 29 मिलियन हैं, अब मान के चलते हैं वो सारे 5G यूज कर रहे हैं, मान के चलते हैं, मुझे पता नहीं, तो मैं कुछ एजम्पशन करूंगा। तो उसमें से कितने लोग को ये प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विसेज का फायदा मिलेगा? वो 29 मिलियन पोस्टपेड यूजर्स जो एयरटेल के उपभोक्ता हैं। आज का वीडियो दोस्तों इसी पे समर्पित है। मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर कितना कम होने वाला है, और मैं इस वीडियो में तीनों ऑपरेटर्स जियो, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल सबका जो है एक एनालिसिस करूंगा, कंपैरेटिव एनालिसिस। मैं बताऊंगा कि जो टोटल पोस्टपेड यूजर्स हैं इंडिया के अंदर में, और जिनके पास में 5G हैंडसेट्स हैं या जो प्रीपेड यूजर्स हैं जो कि 5G हैंडसेट यूज कर रहे हैं, वो उनमें से कितने लोग ये प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विसेज का या प्रायोरिटी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, ये पता करना कि कितने लोग जो है इससे बाहर रहेंगे और क्यों रहेंगे वो भी हम पता करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन का टाइटल है एयरटेल का प्रायोरिटी पोस्टपेड। प्रॉमिस तो बहुत बड़े बड़े हैं पर रीच बहुत छोटा है। तो अगर आप देखें, आइडिया क्या है कि फास्ट लेन में 5G के जो प्रॉमिस जो हो रहा है वो 5G के ऊपर प्रॉमिस हो रहा है, पर बेनिफिट जो है वो काफी कम इसलिए है कि हैंडसेट जो है उसको सपोर्ट नहीं करते। 5G ऐसे का कवरेज लिमिटेड है और इसीलिए रियल यूजर इंपैक्ट जो है बहुत कम होने वाला है। तो दोस्तों, ये है आपका ओवरऑल पिक्चर। एयरटेल के पास में लगभग 29 मिलियन पोस्टपेड यूजर्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक कैंडिडेट हैं इस सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए। बट जब आप देखेंगे इस पूरा का पूरा जो एनालिसिस मैं आपको करूंगा, आप देखेंगे उनमें से थोड़े से यूजर्स को ही फायदा होने वाला है, बाकी को बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो जो रियल बेनिफिशियरी पूल है वो बहुत ही छोटा है। प्रॉमिस बहुत ज्यादा है पर पूल बहुत छोटा है। अच्छा, ये समझने के लिए कि पूल छोटा क्यों है, क्यों बहुत ही सीमित लोगों को फायदा मिलेगा, ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि 5G दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन स्टैंड अलोन मोड, अनदर होता है स्टैंड अलोन मोड, जो रिलायंस कहता रहता था कि प्योर 5G। एयरटेल ने शुरुआत की थी नॉन स्टैंड अलोन मोड से, और स्टैंड अलोन मोड उन्होंने अभी लॉन्च किया। दोनों में फर्क क्या है कि जो नॉन स्टैंड अलोन मोड है वो 4G कोर को इस्तेमाल करता है। मतलब जो उनका नेटवर्क का जो पूरा कोर है वो 4G सेंट्रिक है, मतलब उसमें कोर में कुछ 5G नहीं है। और स्टैंड अलोन मोड में पूरा का पूरा जो कोर होता है, जो कि इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, वो 5G होता है। इसलिए जब तक आप 5G ब्रेन यूज नहीं करेंगे तब तक जो है आप ये स्लाइसिंग का जो कैपेबिलिटी दे नहीं पाएंगे, है कि नहीं? इट्स ऑलमोस्ट लाइक एडिंग ए न्यू इंजन टू ए ओल्ड कार। मतलब NSA का जो एनालॉजी है कि एक नया इंजन लगा दिया पुरानी गाड़ी में, और 5G ऐसे में एक नई गाड़ी, कंप्लीटली न्यू कार, उसमें नया इंजन, नया ब्रेन, सब कुछ मतलब नया है। इसीलिए प्रायोरिटी सर्विसेज लाइक स्लाइसिंग को ऐसे नेटवर्क की दरकार है। बिना ऐसे नेटवर्क से बिना आप प्रायोरिटी सर्विस दे नहीं सकते। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोन टेस्ट। मतलब अगर आपको VIP पास चाहिए, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप उस पास को यूज कर सकते हैं कि नहीं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि केपेबल है कि नहीं, मैं कह रहा यूज कर सकते हैं कि नहीं। आपको दे दिया भैया प्रायोरिटी पास, ये लो, पर आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं। मतलब जो फोन है आपका वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं। जैसे ये नेटवर्क है, देखिए, प्रायोरिटी पास दे दिया, फोन है अंडरस्टैंड द पास, तो वो क्या करेगा, वो प्रायोरिटी लेन को इस्तेमाल कर पाएगा। बाकी ये देखिए जनरल लेन है और ये प्रायोरिटी लेन है, तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरे को प्रायोरिटी लेन में घुसने की मेरे को परमिशन है और मैं घुस सकता हूं। पर कुछ इस तरह के फोन होते हैं 5G जो कि नॉर्मल रेंज में ही रहेंगे, कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर प्रायोरिटी पास उनको हैंड ओवर भी किया आपने, उनको समझ में ही नहीं आएगा। कौन कौन से फोन होते हैं ऐसे?
आईफोन 13, जो मेरे पास में भी आईफोन 13 है, तो मेरे को भी नहीं मिलेगा ये प्रायोरिटी सर्विस, क्योंकि मैंने चेंज ही नहीं किया। क्या जरूरत है फोन चेंज करने की? अब कुछ फोन आईफोन 14 प्लस के ऊपर वाले फोन जो है ये 5G ऐसे सपोर्ट करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये देखिए, अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं खींच के लेके आता हूँ इसको तो समझ में आएगा दूसरे स्क्रीन से। ये देखिए दोस्तों, ये आपका आईफोन का जो है पब्लिक सपोर्ट का पेज है। इसमें देखिए कौन कौन से फोन जो है वो ऐसे सपोर्ट करते हैं। अब देखिए 17 मॉडल, 16 मॉडल, 14 मॉडल और ये सारे मॉडल है। कौन नहीं सपोर्ट करते हैं? आईफोन 13 मॉडल, 12 मॉडल, थर्ड, ये सारे सपोर्ट नहीं करते। जब वो सपोर्ट ही नहीं करते फोन, अब बहुत सारे लोग यूजर्स जो है आईफोन चेंज नहीं किए होंगे मेरे जैसे लोग, तो वो प्रायोरिटी सर्विस तो कभी यूज कर ही नहीं पाएंगे, है ना दोस्तों। तो इसलिए जो फोन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, सेम नेटवर्क रहेगा पर रिजल्ट्स उनको अलग मिलेगा, है ना। तो अब जो है फोन के यूनिवर्स का फनल देख लेते हैं। हु इज इन एंड हु इज आउट, मतलब कौन इन है प्रायोरिटी लेन में और कौन बाहर है। मोस्ट इंडियन 5G फोन कैन शो 5G, मतलब 5G का आइकन तो जरूर दिखेगा बट स्लाइसिंग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया आईफोन 14, गैलेक्सी फोन्स, कुछ गैलेक्सी फोन S23, S24, S25, OnePlus 11, 12, कुछ प्रीमियम स्नैपड्रैगन 8 फोन्स और हाई डायमेंसिटी फोन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनसर्टन है, ये कुछ इस तरह के फोन है जो मुझे पता नहीं, कोई सॉफ्टवेयर वर्जन नहीं होंगे उनके पास में वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के फोन्स होंगे। और जो मोस्टली आउट होंगे वो बजट 5G फोन होंगे, ओल्डर फोन होंगे, जैसे आईफोन 13, रेडमी, रियलमी और सैमसंग के M और F सीरीज प्रॉब्ली, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस नहीं किया। अदर मास मार्केट 5G फोन। तो एक 5G लोगो दिखाने से आपको 5G स्लाइसिंग की सर्विसेज, मतलब जो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी नहीं। स्लाइसिंग को लेने के लिए आपको फोन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको एक नया फोन खरीदना पड़ेगा, बिना उसके आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। इसलिए एयरटेल स्टेट दैट द सर्विस नीड इज 5G स्टैंडअलोन इनेबल स्मार्टफोन विद अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? कवरेज रीच वर्सेस डेप्थ। मतलब एक तो रीच होना चाहिए चारों तरफ, पूरी इंडिया में जो है 5G नेटवर्क एटलीस्ट होना तो चाहिए, और होने के बाद में ऐसे भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास 5G नेटवर्क है आपने ऐसे लॉन्च कर दिया, मतलब ऐसे वो ऑटोमेटिकली आपको प्रायोरिटी लेन मिलेगा जब तक आप ऐसे लॉन्च नहीं करोगे। उस बेस स्टेशन को आप ऐसे नहीं बनाओगे, जब तक वो नहीं बनाओगे तब तक आपका जो है रीच नहीं होगा। दूसरा डेप्थ, अगर आपने सिर्फ 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को ऐसे एनेबल बनाया है, 900 को नहीं किया जो कि इंडोर जाता है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक जो TRAI का जो कवरेज मैप दिखा देता हूं, उससे आपको पता चलेगा। अब देखिए एयरटेल का 4G इस तरह से दिखता है, आपको दिख रहा है ये पिंक कलर में, इतना कवरेज है एयरटेल का 4G। अब इसके मुकाबले आप एयरटेल का 5G देख लिया। TRAI का मैप डाउनलोड किया मैंने 2 दिन पहले, ये देखिए 5G का कवरेज। अब दिख रहा है आपको डेंसिटी है यहाँ पे है ही नहीं, मतलब बहुत ही स्पॉटी कवरेज है ना। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे। और इसके मुकाबले आप जियो का 5G देखिए, मतलब जियो का भी कवरेज इंडोर नहीं मिलता कई जगह पे, क्योंकि ये जो एयरटेल का मैप, जो TRAI का मैप है, ये इस मैप के अंदर में जो क्राइटेरिया, जो मेट्रिक यूज किया है बहुत रिलैक्स है। अगर उसके जो क्राइटेरिया को एनहांस करेंगे तो मैप ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि इंडोर कवरेज कई जगह पे मिलता नहीं है। तो इतने रिलैक्स्ड जो है क्राइटेरिया के बावजूद, TRAI के बावजूद भी एयरटेल का 5G का कवरेज उनके 4G कवरेज के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता। दिख रहा है आपको दोस्तों? तो जो इतना वीक कवरेज है उनका 5G का, और उसमें से ऐसे शायद उन्होंने किया भी नहीं होगा हर बेस स्टेशन में, तो ये एक और फिल्टर जो है रीच का लग जाता है, जिससे कि जो क्वांटम ऑफ स्मार्टफोन्स जो उनका है, जिसके अंदर में वो 5G ऐसे कैपेबिलिटी है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास में अगर आईफोन 14 होता या उससे ऊपर वाला वर्जन होता, मैं अपने घर में बैठ के जो है ये फीचर को इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे घर के अंदर में एयरटेल का कवरेज ही नहीं आता है 5G का, 4G का कवरेज आता है, जबकि मैं मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ द NCR में बैठा हुआ हूं। नहीं मिलता है मेरे को। अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, उनके पास लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिल्ली में इतना है नहीं, मतलब बहुत ही मिनिमम है। तो मिलता ही नहीं है। जब मिलता ही नहीं है तो ना आपको ऑफिस में मिलेगा ना आपको घर के अंदर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे अवेलेबिलिटी स्टिल ए रोल आउट लेयर, नॉट ए गारंटी इंडोर लेयर, ठीक है। फनल मैंने आपको बता दिया। देखिए फनल मैं आपको फिर से दोबारा बताता हूं।
740 स्मार्टफोन्स हैं इंडिया के अंदर में, जिसके अंदर में लगभग मान लेते हैं 350 मिलियन के फोन जो है 5G इनेबल है। उसके अंदर में ऐसे केवल फोन कितने होंगे, 45 टू 50 मिलियन, हो सकता है ज्यादा हो कम हो, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में रिसर्च नहीं किया इसको। एयरटेल के पास नेटवर्क में कितने होंगे, 14 टू 17 मिलियन, है ना। आप उसके अंदर में नीड ऐसे अवेलेबिलिटी गुड इनफ सिग्नल हो सकता है 5 से लेकर 8 मिलियन, जैसे मैं बताया, तो वो वाला फैक्टर भी आ जाएगा। अब टेक्निकली जो है 4 से लेकर 6 मिलियन फोन, उनको जो है ये फायदा मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप देखें मतलब रियल फॉर्म में, बिकॉज नेटवर्क का इतना डेप्थ तो है नहीं, सब जगह उन्होंने ऐसे डिप्लॉय नहीं किया, उनका 5G नेटवर्क का इंटेंसिटी भी बहुत कम है, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था। तो टेक्निकली जो है मतलब भले ही इनके इतने फोन्स ऐसे कैपेबल होंगे, फाइनली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रियलिटी में ये नंबर बहुत कम होने वाला है। क्यों? नॉट ऑल एलिजिबल यूजर्स आर विल बी स्ट्रॉन्ग ऐसे कवरेज एट द मोमेंट, नहीं होंगे। इंडोर सिग्नल विल बी पुअर, सम फोन्स विल नीड सॉफ्टवेयर अपडेट, benefit matter most when the congestion is present, only active user in that moment will experience the priority effect. So technical eligibility pool is very very small, the real time practical beneficiary pool is therefore will be negligible, है ना। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, जियो एयरटेल वर्सेस वीआई, ये है आपका कहानी। जैसे मैंने बताया आपका 5G पूल कितना होगा, ऐसे केवल आपको 50 मिलियन, तो 50 मिलियन को जो है इस तरह से बांट देते हैं। मान लेते हैं जियो के पास में करीब 20 मिलियन के आसपास, 19 से लेकर 22 मिलियन फोन है। अब जियो का क्योंकि 5G नेटवर्क ऐसे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने शुरू से लॉन्च करके रखा हुआ है, तो अगर ये प्रायोरिटी सर्विस जियो लॉन्च करता है कुछ कैटेगरी ऑफ प्रीपेड या पोस्ट पेड यूजर्स के लिए, तो वो इस यूनिवर्स को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जियो का 5G का नेटवर्क का इंटेंसिटी एयरटेल से बेटर है, और वो लो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है 700 में। भले ही जो है उसकी 5G की कैपेसिटी पुअर होगी, पर अगर उसने प्रायोरिटी लेन दे दिया 700 में, तो बाकी लोग प्रीपेड वाले जो लोग हैं वो और कंजेस्ट हो जाएंगे, और पोस्ट पेड को एक रीजनेबली अच्छा सर्विस मिल सकता है जियो में, क्योंकि जियो का नेटवर्क पैन इंडिया ज्यादा स्प्रेड आउट है कंपेयर टू एयरटेल, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये TRAI का मैप है, मेरा बनाया हुआ मैप नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया। अब वोडाफोन में क्या है दोस्तों, मैंने मैप निकाला ही नहीं वोडाफोन का, बिकॉज उनके 5G का जो कवरेज है बहुत पैची है, और उनके जो है एस्टिमेटेड फोन होंगे 4 से लेकर 6 मिलियन ऐसे कैपेबल, तो उनको तो जो उनके यूजर्स को तो कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं। तो मतलब नेट ये हो गया कि जियो के पास में स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे फाउंडेशन है, एयरटेल के पास में है, पर एयरटेल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनका 5G का पहले तो नेटवर्क जो है कि डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जियो के मुकाबले, और हो सकता है कि उन्होंने ऐसे लॉन्च ही नहीं किया हो सारे उनके 5G साइट्स के ऊपर में, और VI को तो जो है कुछ बेनिफिट इसका मिलने वाला नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि प्रायोरिटी पोस्टपेड टेक्नोलॉजी तो रियल है, पर बेनिफिट कुछ नहीं है। मतलब देखा जाए तो उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, पर कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि लॉन्च जो है हाफ हार्टेड है। एयरटेल का लॉन्च तो हाफ हार्टेड है, बिकॉज एयरटेल ने कुछ ही सर्कल में लॉन्च किया, लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उनके पास में है नहीं, तो उन्होंने लॉन्च करके फायदा इसलिए ले लिया क्योंकि एयरटेल के पास में एयरटेल के यूजर्स के पास में, क्योंकि वो प्रीमियम यूजर्स हैं, पोस्ट पेड उनके पास ज्यादा है, उनका यूनिवर्स ऑफ 5G ऐसे एनेबल हैंडसेट ज्यादा होंगे कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। रिलायंस के पास भी होंगे, पर रिलायंस के पास में पोस्ट पेड यूजर्स नहीं है, तो एयरटेल उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी रियल है, 5G SSI रियल है, क्रिएट्स अ सेपरेट प्रायोरिटी लाइन, ये तो है, कैन डिलीवर एक्सपीरियंस, बट लिमिट क्या, ओनली फ्रैक्शन हैव कंपैटिबल हैंडसेट, ऐसे कवरेज स्टिल इज नॉट रोल्ड आउट पैन इंडिया, और इंडोर में तो घुसेगा ही नहीं। आउट ऑफ 29 मिलियन पोस्ट पेड कुछ ही यूजर्स को ऐसे का बेनिफिट मिलेगा, और एक तरह से देखा जाए तो सारे फनल्स को एक साथ एग्रीगेट करेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो लगभग 1 से लेकर 2 मिलियन यूजर्स का कोई मिलेगा। अब ये नंबर हो सकता है चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में एनालिसिस नहीं किया, मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूं कि ओवरऑल फनल ऑफ 29 मिलियन को तो मिलेगा ही नहीं, उसका एक फ्रैक्शन ही मिलेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि एयरटेल ने लॉन्च तो कर दिया, इट इज सेलिंग लाइक मास मार्केट बेनिफिट, जबकि ये मास मार्केट बेनिफिट अभी है नहीं टू द पोस्ट पेड यूजर्स। It's a very, very small fraction of the postpaid user will get benefited. That is the gap in their marketing narrative. तो अगर आपको देखा जाए तो इंडिया के अंदर में हम लोग तैयारी नहीं है इस सर्विस के लिए, क्योंकि हमने 5G ठीक से डिप्लॉय नहीं किया, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में डिप्लॉय किया,
कवरेज का डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है, इंडोर पेनिट्रेशन है नहीं, और स्पेक्ट्रम जो है लो फ्रीक्वेंसी बैंड खाली पड़ा हुआ है 700 मेगाहर्ट्ज पीएसयू को दे दिया है, 900 मेगाहर्ट्ज फ्रैगमेंटेड है और काफी सारा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ है, 800 मेगाहर्ट्ज आधा जो है वो तो खैर 4G स्पेक्ट्रम है। तो ऐसे देखा जाए 600 मेगाहर्ट्ज ऑप्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो 5G का डिप्लॉयमेंट है, कहा तो जा रहा है कि हमने 5G बहुत अच्छे से डिप्लॉय कर दिया, पर मेरे हिसाब से 5G का डिप्लॉयमेंट का डेप्थ एंड रीच बहुत ही थोड़ा है, कम है कंपेयर टू 4G। जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे और डिवाइसेस जो हैं अभी केपेबल है ऐसे को, वो पूरी तरह से उसका बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। यही था मेरा दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने का। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।